आजम खान एक बड़े नेता रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में वो पूर्व मंत्री रहे हैं, समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता रहे हैं। और आजम खान जब बाहर निकल कर आते हैं तो उत्तर प्रदेश की राजनीति अपने आप तेज हो जाती है। लेकिन मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले तो आजम खान मानसिक रूप से कमजोर हैं, शारीरिक रूप से कमजोर हैं, निकल कर आए हैं, अभी 1-2 महीने वो अपना इलाज कराएंगे, घर पर वो स्वस्थ होंगे। उसके बाद चूंकि 1.5 साल की राजनीति अब उत्तर प्रदेश विधानसभा की बची है, तो कहीं ना कहीं 100 से ज्यादा जो मुकदमे थे, 100 से ज्यादा मुकदमे धीरे धीरे इसी योगी सरकार में आजम खान ने 50 महीने जेल काटी और इसी में धीरे धीरे आज उनको सारे मामलों में जमानत मिल गई, आज वो बाहर आ गए। तो ये क्या कोई संयोग है कि एक तरफ उनका बाहर निकलना और अचानक ये होना कि वो बसपा में कहीं न चले जाएं? तो कहीं ना कहीं आजम खान इस बात को कहते आए हैं कि समाजवादी पार्टी के लिए हमने पूरा जीवन लगा दिया, हमारे कौम के लोग पूरा समाजवादी पार्टी का खुलकर साथ देते हैं, लेकिन हमें मंच पर सम्मान नहीं मिलता है। हम जिस तरह से जेल में रहे, जिस तरह से समाजवादी पार्टी को खुलकर आना चाहिए, जिस तरह से अखिलेश यादव को हमारे लिए संघर्ष करना चाहिए, वह नहीं देखा गया। तो कहीं ना कहीं यह आजम खान के मन में रहा है कि सपा ने हमारे लिए वह काम नहीं किया जो करना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं एक ऑप्शन बनता है, हो सकता है अंदर से अगर वो गुस्सा करें, अपनी बातों को समझें, तो वो दूसरे तरफ जा सकते हैं। तो कहां जाएंगे? विकल्प क्या है? तो विकल्प एक बसपा नजर आ रहा है जिसकी बात दबे जुबान से हो रही है। और जैसा कि अभी सवाल जब पत्रकार ने आजम खान से किया था तो उन्होंने स्पष्ट कहा भी नहीं कि नहीं मैं सपा में रहूंगा, सपा में जीऊंगा, सपा में मरूंगा, ऐसा कुछ नहीं बोला है आजम खान ने। इसका मतलब आजम खान सवाल लेकिन राघवेंद्र यहाँ पर यह है कि आजम खान समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे के तौर पे जाने जाते हैं, तो ये क्या अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ा झटका होगा? 27 के चुनाव से पहले नजर इस बात पर भी रहेंगी। लेकिन जतिन, आपके पास आ रही हूं मैं। आपके पीछे मुझे दिखाई दे रही है नीली लाइटें, हालांकि गेट का रंग भी नीला ही कर दिया गया है आजम खान के। ये नीला रंग, इसके मतलब क्या है? इसके मायने क्या निकाले जाए आगामी चुनाव को लेकर, 27 के समीकरण को लेकर? बिल्कुल, देखिए आने वाले चुनाव को लेकर भी इसके समीकरण बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि अटकलें जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं वो बसपा में जाने को लेकर। और शाहजहांपुर में जब आजम खान से पूछा गया कि इन अटकलों पर क्या कहेंगे, तो कोई क्लैरिफिकेशन उनकी तरफ से नहीं आया। ना उन्होंने हाँ बोला और ना उन्होंने ना बोला। इतना बिल्कुल बोला कि अब कुछ महीने वो अपने स्वास्थ्य को देखेंगे, उनकी तबीयत पर वो काम करेंगे और उसके बाद आगे क्या होगा वो देखेंगे। लेकिन तस्वीरें नीले रंग की लाइट्स आप देखेंगे यहाँ पर लगा दी गई हैं और किसी भी समय आजम खान जब यहाँ पहुँचेंगे तो जाहिर सी बात है लोग भी यहाँ पर उनके स्वागत के लिए संभवतः यहाँ पर पहुंच रहे हैं। नीले रंग की लाइटों को लेकर भी अब लोग सवाल पूछ रहे हैं, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि नीले रंग का इस्तेमाल, और क्या वाकई आजम खान अब नीले की तरफ बढ़ रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। लाइट देखो कोई सी भी हो, हरी भी हो, लाल भी हो, नीली हो, लाइट एक इसलिए लगाई गई है, खुशी का माहौल है और ये रोशनी के लिए है। मना नहीं किया, उनसे सवाल पूछा कि बसपा जा रहे हैं तो कुछ ना हाँ ना उन्होंने कुछ नहीं बोला। नहीं, अगर वो जाएंगे, जब भी जाएंगे तो ऐसे पीछे पीठ दिखा के नहीं जाएंगे। हाँ। वो ऐसे नहीं है। वो जब भी जाएंगे, अगर जाएंगे तो पहले तो जाएंगे ही नहीं। हाँ। जब वो उस टाइम नहीं गए, आपको याद होगा जब पार्टी से निष्कासित किया गया था, आपको याद होगा 6 साल के लिए और घर पे रहे और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष उस टाइम पे मुलायम सिंह यादव थे, वो उनके घर पर चल के आए। और वो क्यों गए थे? कोई गलत आदमी समाजवादी में आ गए थे। जब तक वो रहे उनका जमीर गंदा नहीं रहा। चर्चा हमेशा से ये रही है कि समाजवादी पार्टी में मंच पे बड़े नेताओं को जगह नहीं मिलती है। वो सम्मान जो मुलायम सिंह जी के समय पे मिला करता था वो अब नहीं मिलता। क्या इस बात को लेकर भी वरिष्ठ नेताओं में नाराजगी रहती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। जो सम्मान पहले मिलता था वो सम्मान अभी भी मिलता है। इस पार्टी में सम्मान सबको दिया जाता है, छोटों को भी दिया जाता है, बड़ों को भी दिया जाता है। और आप ये कह सकते हैं कि बल्कि भाजपा में ये सम्मान नहीं दिया जा रहा है। भाजपा वालों ने 75 साल का एक संविधान बनाया। पार्टी, आप सुनिए, 75 साल का उन्हें दरकिनार कराया गया और उनको लोकसभा से टिकट नहीं दिए गए। वो उनको कहा गया कि ये सिर्फ एक कोर कमेटी के मेंबर रहेंगे। और आज 75 साल मोदी जी को हो गए। अपनी भावनाएं हैं, अपनी बातें हैं, लेकिन आज मौका है उनके नेता के घर वापसी का, लिहाजा जश्न का माहौल है। करीब 2 साल में जेल में रहने के बाद अब आजम खान मंगलवार को रिहा हो गए हैं। उनकी आजादी उत्तर प्रदेश की सियासत में नया सियासी मोड़ लेकर आ सकती है। सबसे अहम सवाल यह है कि उनकी अगली राजनीतिक पारी कहां से शुरू होगी? क्या वो समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे या फिर मायावती की पार्टी बीएसपी में नया ठिकाना तलाश लेंगे? जाने के लिए दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट।
23 महीने बाद आजम की रिहाई, सियासत की नई पारी, क्या करेंगे हाथी की सवारी। 72 बेल ऑर्डर, 70 से ज्यादा मुकदमे और लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आजम खान ने आखिरकार आजादी की सांस ली। लगभग 23 महीनों तक जेल में बंद रहने के बाद आजम खान की रिहाई ने उत्तर प्रदेश की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। मंगलवार को समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान सीतापुर जेल से बाहर आए। उनके स्वागत के लिए जेल के बाहर समर्थकों की भारी भीड़ जमा थी। 23 महीने बाद सीतापुर जेल से छूटे। कुल 72 मामलों में रिहाई के आदेश, 19 मामलों में रिहाई का हुक्मनामा जारी, 53 दूसरे मामलों में पहले ही जमानत। आजम खान जेल से तो बाहर आ गए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो कौन सी सियासी करवट लेंगे। सपा से उनकी दूरी किसी से छिपी नहीं है। अटकलों का बाजार गर्म है। सियासी कयास लगाए जा रहे हैं कि आजम खान हाथी की सवारी कर सकते हैं। बीएसपी पहले ही संकेत दे चुकी है कि आजम के लिए उनके दरवाजे खुले हैं। आजम खान पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा मुस्लिम चेहरा है। अगर वो बसपा के संग जाते हैं तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा बसपा के कैडर में, और उसके बाद एक बड़ा जो चेंज ओवर है वो देखने को मिल सकता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और पीडीए के लिए एक बड़ा चैलेंज हो जाएगा। जो मुलाकात मायावती और आजम खान की पत्नी की हुई है, उसके बाद काफी सुगबुगाहट इस पूरे मामले में बढ़ती हुई दिखाई दी कि क्या सच में आजम खान अपना जो राजनीतिक जो आइडिया है उसे बदलेंगे, क्योंकि आजम खान की पत्नी पहले भी कई बार जब जेल से बाहर निकली तो बयान देते हुए अखिलेश यादव को निशाने पर लेती हुई दिखाई दी थी। इन सब के बीच सपा नेता शिवपाल यादव से जब पूछा गया कि क्या आजम खान बीएसपी के साथ जाएंगे, तो उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया। पूरा झूठे केसों में सैकड़ों केस लगाए थे। निश्चित देखिए, वैसे तो समाजवादी पार्टी पूरी उनकी मदद कर रही है और करेगी। ये सब झूठी खबरें हैं। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से उनकी मदद कर रही है। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आजम खान के बाहर आने से पार्टी में खुशी का माहौल है। समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय आजम खान साहब, उनकी भी रिहाई हो चुकी है। इसके लिए मैं कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं, और यही हम समाजवादियों का भरोसा था कि कोर्ट न्याय करेगा और उन्हें न्याय मिलेगा। हमारे समाजवादियों के लिए खुशी का समय है। आजम खान ने खुद अभी तक इस पर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन उनके खामोश रहने से सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म है। अगर आजम खान मायावती के साथ जाते हैं तो रामपुर और पश्चिमी यूपी में आजम खान की मजबूत पकड़ बीएसपी के लिए बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है। हालांकि ये तो वक्त बताएगा कि आजम खान सपा की पुरानी राह पर लौटेंगे या बीएसपी के साथ नई पारी की शुरुआत करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।